हेलो दोस्तों। बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा का दोस्तों हम तैयारी करवाते हैं। ये साइंस का प्रश्न है, तो बहुत इम्पोर्टेंट जो प्रश्न है वही हम दोस्तों करवाते हैं जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो आज का प्रश्न है 1 नंबर का, संक्षारण किसे कहते हैं? जब धातु को स्वतंत्र रूप से घर से बाहर करके बाहर में छोड़ देते हैं, धातु को जब खुले अवस्था में छोड़ देते हैं, घर से बाहर छोड़ देते हैं, तो लोहा पर लालिमा युक्त, जिसको जंग कहते हैं, परत बन जाती है, जिसे संक्षारण कहते हैं। अर्थात धातु के अभिकारक दोबारा यौगिक में बदलकर नष्ट होने की प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। ये परिभाषा हुआ, इनको याद रखिएगा। ये संक्षारण का परिभाषा है और ये समझने के लिए बताए हैं, तो इनको याद रख लीजिएगा। कॉपी पे नोट्स बना के लिख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। संक्षारण से बचाव की प्रक्रिया क्या सब है, यानी कि जंग लगने से हम कैसे बचा सकते हैं? तो पेंट करके, तेल लगा करके, ग्रीच लगा करके उसको हम बचा सकते हैं, या मिश्र धातु बना करके। आप लोग जानते होंगे जो रेल की पटरी होता है उस पर जंग नहीं लगती। क्यों नहीं लगते हैं? कि वह मिश्र धातु होता है। मिश्र धातु को जब आपस में मिलाते हैं तो वह एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं और वह उसमें जंग नहीं लगते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। ये है विकृत गंधिता किसे कहते हैं, इसके बारे में जानेंगे हम लोग। वसायुक्त या तेलीय खाद्य पदार्थ को लंबे समय तक रखने पर सामग्री जो है खराब होने लगती है। जो खाना घर में बनाते हैं वसायुक्त हो, जो तेलीय होता है, खराब होने लगते हैं। स्वाद तथा गंध में परिवर्तन आ जाते हैं, जिसे विकृत गंधिता कहते हैं। अब इसको कैसे हम बचा सकते हैं, इस वस्तु को पढ़ते हैं। नेक्स्ट, खाने की चीज़ें को जल्दी खराब होने से बचाने के लिए घरेलू उपाय है। जैसे दूध है, उसको उबाल के रखते हैं ताकि जल्दी खराब ना हो। हरी धनिया है, उसको गीले कपड़े में लपेट कर रखते हैं ताकि वह खराब ना हो। पके हुए चावल जो है एक कटोरे में डालकर पानी के बर्तन में रखते हैं ताकि खराब ना हो। लहसुन प्याज जो है खुले में रखते हैं, नमी से बचाकर। नमी का अर्थ होता है पानी से बचा के रखते हैं। पानी का पहुंच नहीं होना चाहिए प्याज और लहसुन के पास, तो अच्छा रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अम्ल क्षारक लवण के बारे में हम लोग जानेंगे। जो परीक्षा में क्वेश्चन आते हैं 10 क्लास में वही हम पढ़ाते हैं, तो आप लोग नोट्स ज़रूर बनाइएगा। पढ़ते हैं। अम्ल किसे कहते हैं? जिसका स्वाद खट्टा होता है तथा जो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। जो लाल कर देगा उसे अम्ल कहते हैं। यह है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HCl, सल्फ्यूरिक अम्ल, H2SO4, नाइट्रिक अम्ल, HNO3, एसिटिक अम्ल, इसको याद रख लिए CH3COOH। इनको याद कर लीजिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ऑब्जेक्टिव में ये सब प्रश्न आ सकते हैं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र पूछ लेगा, कुछ भी पूछ सकते हैं, तो ये सब ऑब्जेक्टिव में प्रश्न बनेगा। नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं। यह क्षारक किसे कहते हैं? जिसका स्वाद कड़वा होता है और जो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। जो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देगा उसी को क्षारक कहते हैं। ये कड़वा होता है, इस बात को याद रखिएगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये है एमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो जितने भी हैं इस सब का नोट्स आप लोग बनाइए, कॉपी पे याद करिए और लिख लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं। लवण किसे कहते हैं? जो स्वाद में नमकीन हो तथा जिसका लिटमस पत्र पर कोई प्रभाव नहीं पड़ते हैं, उसे लवण कहते हैं। लवण जैसे सोडियम कार्बोनेट Na2CO3,
सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट NaHCO3, सोडियम क्लोराइड जिसको NaCl कहते हैं, सोडियम क्लोराइड, जिंक सल्फेट। तो लवण को आप लोग याद कर लीजिए, ये उदाहरण है, तो उदाहरण को आप लोग याद रखिएगा। सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग नोट्स जरूर बनाइएगा। नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं। लिटमस विलयन क्या है? लिटमस विलयन बैंगनी रंग का रंजक होता है जो थेलोफाइट समूह के लिचने पौधे से निकाला जाता है, जिसका उपयोग प्रायः इसे सूचक की तरह उपयोग किया जाता है। यानी सूचक की तरह ये होता है, ये बताते हैं कि कौन अम्ल है, कौन क्षारक है, कौन लवण है। गंधीय सूचक, कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनकी गंध अम्लीय या क्षारीय माध्यम से बदल जाती है, इन्हें गंधीय सूचक कहते हैं। इस बात को याद रखिएगा और सभी का नोट्स बना लीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं। उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अम्ल तथा क्षारक की अभिक्रिया के फलस्वरूप लवण तथा जल प्राप्त होते हैं, इस बात को याद रखिएगा, तथा इसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। इसका सूत्र है NaOH, AQ है, यानी कि ये क्या है? द्रव है। HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड है, और ये है जल H2O जल। तो इस समीकरण को आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। pH स्केल किसे कहते हैं? वर्णन करें। ये मैट्रिक परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक स्केल विकसित किया गया है, जिसे pH स्केल कहते हैं। इस बात को आप लोग याद रखिएगा। यहाँ P का अर्थ पुशांश होता है, जो जर्मन भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ शक्ति होता है। P का अर्थ क्या होता है? पावर, शक्ति। पुशांश जर्मन भाषा का शब्द है, इससे ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनेगा। इस pH स्केल 0 से अधिक अम्लता से 14 तक अधिक क्षारीय, यानी कि जब 0 और 7 के बीच आएगा तो अम्लीयता को दर्शाएंगे, और 7 से अधिक और 14 के बीच में होगा तो क्षारीय को दर्शाएंगे। यहाँ 3 नंबर पढ़ते हैं। किसी भी उदासीन विलयन के pH मान कितना होता है? 7 होता है। उदासीन जो pH मान कितना होता है? 7 होता है, और शुद्ध जल का pH मान 7 होता है। यदि pH स्केल में किसी भी विलयन का मान 7 से कम होता है तो वे अम्लीय होंगे। अगर pH स्केल में किसी भी विलयन का मान 7 से कम होगा तो अम्लीय होगा, और 7 से अधिक होगा तो क्षारीय होगा, 7 होगा तो उदासीन होगा। इस बात को याद रखिएगा। 7 से 14 तक बढ़ता है तो वह विलयन में OH, यहाँ पे माइनस है, सांद्रता में वृद्धि को दर्शाता है। यह है pH स्केल किसे कहते हैं, इसके बारे में प्रश्न है, तो इनको याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं। ये pH स्केल का तस्वीर है, तो पिक्चर है, इसको याद रखिएगा और कॉपी पे बना लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। पदार्थ का नाम pH मान है। जैसे जठर रस, ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न के रूप में बनेंगे एग्जाम में। जैसे जठर रस, उसका pH मान कितना होता है? 1.2। नींबू का रस का pH मान कितना होता है? 2.2। शुद्ध जल का pH मान कितना होता है? 7 होता है। और उदासीन विलयन का pH मान कितना होता है? 7 होता है। रक्त का pH मान, ब्लड का pH मान 7.4 होता है। और मिल्क और मैग्नीशिया का pH मान 10 होता है। और सोडियम हाइड्रोक्साइड का pH मान 14 होता है। इनको याद रखिएगा।
ये परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। यह अम्लीय वर्षा के बारे में। अम्लीय वर्षा बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है केमिस्ट्री के लिए, कक्षा 10 के लिए। वर्षा के जल का पीएच मान जब 5.6 से कम हो जाती है तो उसे अम्लीय वर्षा कहते हैं। ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न यहाँ से बनेगा। वर्षा जल का पीएच मान कितना से कम हो जाएगा तो अम्लीय कहलाएंगे, तो 5.6 से। इस बात को आप लोग याद रखिएगा। यह वर्षा की बूंदे जब, यहाँ वर्षा है लिखा हुआ दोस्तों, वर्षा की बूंदे जब पेड़ पौधे पर गिरते हैं तो पत्ते गल जाते हैं या नष्ट हो जाते हैं। इस बात को याद रखिएगा। और यही वर्षा का जल जब नदी तालाब में जाते हैं तो जलीय जीव को पानी में जीवन जीना कठिन हो जाता है। जब अम्लीय वर्षा जब पानी में बह के जाते हैं, वर्षा नदी तालाब में, तो वहाँ पे जीव मर जाते हैं, जीव के शरीर में घाव हो जाते हैं, अनेक प्रकार की बीमारी फैल जाते हैं। इस बातों को याद रखिएगा। जब पेड़ पौधे भी गिरेंगे उसका पत्ते नष्ट हो जाएंगे। 2 नंबर प्रश्न है, मानव शरीर का पीएच मान होता है 7.0 से 7.8 पीएच मान के बीच में होता है। इस बात को याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं। हमारे पाचन तंत्र का पीएच मान होता है तथा पाचन की भूमिका के बारे में जानेंगे। मानव का उदर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उत्पन्न करता है, यानी कि मानव के शरीर में होता है, जिसका पीएच मान 0 से 3 के बीच में होता है। अम्लीय होता है, बहुत खट्टा होता है, जो उदर को हानि पहुंचाए बिना भोजन के पाचन में सहायक होता है। अपच की स्थिति में जब भोजन नहीं पचते हैं, यह अत्यधिक मात्रा में अम्ल उत्पन्न करता है ताकि भोजन पच जाए, जिसके कारण उदर में, यहाँ दोस्तों उदर लिखा हुआ है, उदर में अर्थात पेट में दर्द एवं जलन का अनुभव होता है। इस दर्द से मुक्ति के लिए एंटासिड जैसे क्षारकों का उपयोग किया जाता है। एंटासिड यहाँ पे टैबलेट का नाम है, ऐसी लोग खाते हैं। बहुत सारा गैस का जो दवाई बना है वो क्षारक ही है। इस बात को याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है केमिस्ट्री का, प्रत्येक बार ये सब प्रश्न आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, ये प्रश्न है पीएच परिवर्तन के कारण दंत क्षय। अब दांत कैसे लोगों का खराब होता है, दंत क्षय, दंत खराब कैसे हो रहा है मानव का। जब मुंह के पीएच का मान 5.5 से कम हो जाता है, तो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनेगा, मानव का दांत कब खराब होने लगते हैं। जब मुंह का पीएच मान 5.5 से कम हो जाएगा तो दांत गलने लगते हैं, सड़ने लगते हैं। इस बात को याद रखिएगा। तो दांतों का क्षय आरंभ हो जाता है जब पीएच मान 5.5 से घटेगा। दांतों का एनेमल कैल्शियम फास्फेट तथा क्रिस्टलीय रूप से बना होता है, जो कि शरीर का सबसे कठोर पदार्थ है। इनेमल जो है, दांत जो है डेंटिन और इनेमल से बना हुआ है, वह शरीर के सबसे कठोर भाग है। इस बात को याद रखिएगा। मुंह की सफाई के लिए क्षारकीय दंत मंजन का उपयोग करने से अम्ल की अधिकता की मात्रा कम हो जाती है और उदासीन कर देता है। यानी कि जब हम क्षार वाला दंत मंजन उपयोग करेंगे, मान लीजिए मुंह है अम्लीय, पर हम क्षार का प्रयोग करेंगे तो दोनों मिलकर उदासीन हो जाएंगे, तो दंत जो क्षय हो रहा है, दंत क्षय, वह रुक जाएगा। दांत का सड़ना गलना क्या होगा, वह रुक जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं। नेक्स्ट, मधुमक्खी तथा पादप नेटल यानी कि पौधा नेटल के डंक में मेथेनोइक अम्ल होता है, जिसके कारण दर्द एवं जलन का अनुभव होता है। डंक मारे गए अंग में बेकिंग सोडा जैसे दुर्बल क्षारक के उपयोग से आराम मिलता है।
तथा डंक वाले स्थान पर डॉक पौधे की पत्तियां रगड़ने पर आराम मिलता है। डॉक पौधा है, इसको याद रखिएगा। और नेटल पौधे के आसपास ही ये पेड़ उगते हैं। ये प्रकृति का रूल है, अगर बीमारी है तो उसका उपचार भी धरती पर है। जैसे ये नेटल पौधा है, नेटल पौधा क्या होगा, इसमें अम्ल है तो इसको काटने के लिए डॉक पौधा है, उसी के आसपास होते हैं। मधुमक्खी के डंक में कौन सा है अम्ल, मेथोनोइक अम्ल है, ये पूछे जा सकते हैं। जैसे चींटी के डंक में मेथोनोइक अम्ल है, इस बात को याद रखिएगा। तो प्राकृतिक स्रोत है, अम्ल है। जैसे सिरका में कौन सा अम्ल है, एसिटिक अम्ल है। तो जितना भी हम पढ़ाते हैं दोस्तों, आप उनका फेयर करिएगा, नोट्स जरूर बनाइएगा। नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं। ये प्रश्न है, जैसे सिरका में कौन सा अम्ल है, एसिटिक अम्ल है। संतरा में सिट्रिक अम्ल है। ये सीटेट में ऑब्जेक्टिव प्रश्न यहाँ से बनेगा, तो इनको याद रखिएगा और नोट्स जरूर बनाइएगा, पढ़िएगा। इमली में कौन सा अम्ल है, टोट्रिक अम्ल। यहाँ से ऑब्जेक्टिव प्रश्न निश्चित बनेगा दोस्तों, वेरी वेरी प्रश्न है। टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल है। खट्टा दूध यानी कि दही में लैक्टिक अम्ल है। मानव शरीर में जब लैक्टिक अम्ल बनते हैं तो शरीर में दर्द का अनुभव होने लगता है। जैसे किसी का माथा दर्द कर रहा है तो वहाँ पे ऑक्सीजन नहीं पहुँच पाते हैं, तो शरीर लैक्टिक अम्ल बना लेते हैं, इसलिए वो दर्द करते हैं माथा। नींबू में सिट्रिक अम्ल है। चींटी के डंक में मेथोनोइक अम्ल है। नेटल का डंक क्या है, उसमें मेथोनोइक अम्ल है। तो मेथोनोइक अम्ल को आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पर बिहार बोर्ड में प्रश्न जरूर बनेगा, कक्षा 10 में ये प्रश्न जरूर बनेगा दोस्तों यहाँ से, इसलिए इनको याद रखिएगा। विरंजक चूर्ण क्या है, वर्णन करना है। सोडियम क्लोराइड के विद्युत अपघटन से क्लोरीन का निर्माण होता है। इस क्लोरीन गैस का उपयोग विरंजक चूर्ण के उत्पादन के लिए किया जाता है। सूक्ष्म भुजा हुआ चूना का ये सूत्र है, इसको याद रखिएगा। क्लोरीन की क्रिया से विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है, ये विरंजक चूर्ण का सूत्र है, इसको याद रखिएगा। यहाँ से जरूर प्रश्न बनेगा, 5 मार्क का ये प्रश्न पूछा जाएगा। क्लास 10 में केमिस्ट्री में 5 मार्क का ये प्रश्न पूछे जाते हैं। CaClO2 ये है सूत्र, इस सूत्र को आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। विरंजक चूर्ण का उपयोग, वस्त्र उद्योग में विरंजक चूर्ण का उपयोग किए जाते हैं। निनेन की विरंजन के लिए, कागज की फैक्ट्री में, लकड़ी की मज्जा में किसका उपयोग करते हैं, विरंजक चूर्ण का। कई रासायनिक उद्योग में एक उपचालक के रूप में इसका उपयोग करते हैं। पीने वाले जल को जीवाणु मुक्त करने में, जो जल हम लोग ग्रहण करते हैं, पीते हैं, उसको जीवाणु मुक्त यानी कि शुद्ध करने के लिए विरंजक चूर्ण का उपयोग करते हैं। ये 5 नंबर प्रश्न में ये पूछे जाएंगे। केमिस्ट्री कक्षा 10 बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं। बेकिंग सोडा का उपयोग तथा वर्णन। इसका रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है, NaHCO3 ये सूत्र है, सूत्र को आप लोग याद रखिएगा। इसको बनाने में सोडियम क्लोराइड यानी कि नमक, जो नमक का हम लोग घर पे उपयोग करते हैं उसी कहते हैं सोडियम क्लोराइड NaCl का प्रयोग एक मूल पदार्थ के रूप में किया जाता है। इसका ये समीकरण है दोस्तों, इस समीकरण को याद रख लीजिएगा। NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, थोरियम क्लोराइड, ये इसका सूत्र है, ये इसका सूत्र है थोरियम क्लोराइड। नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं। बेकिंग सोडा का उपयोग है रसोई घर में स्वादिष्ट खस्ता, पकौड़ा,
पकोड़े आदि में बेकिंग सोडा का उपयोग किया जाता है। कभी कभी इसका उपयोग खाना को शीघ्र पकाने के लिए किया जाता है ताकि खाना जल्दी पक जाए। किसका उपयोग करते हैं? बेकिंग सोडा का, ताकि खाना जल्दी पक जाए। पेट में अम्ल की अधिकता को उदासीन करके राहत पहुंचाता है। अगर किसी भी व्यक्ति को अगर गैस बन जाते हैं तो ये थोड़ा से खा लेते हैं बेकिंग सोडा, तो गैस खत्म हो जाते हैं। इसका उपयोग सोडा अम्ल अग्निशामक में भी किया जाता है। तो इस उपयोग को आप लोग याद रखिएगा। ये कक्षा 10 में केमिस्ट्री में 5 मार्क में ये प्रश्न पूछे जाते हैं। धोने का सोडा Na2CO3 10H2O, इनको याद रखिएगा। यहाँ पर होगा इसे सोडियम क्लोराइड से प्राप्त किया जाता है। धोने का सोडा को सोडियम क्लोराइड से प्राप्त किया जाता है। यह भी एक क्षारकीय लवण है। Na2CO3 + 10H2O सोडियम कार्बोनेट। और धोने का सोडा का ये सूत्र है। धोने के सोडा का ये सूत्र है। इस सूत्र को आप लोग याद कर लीजिएगा। क्लास 10 में बिहार बोर्ड में पूछे जा सकते हैं। धोने का सोडा का उपयोग के बारे में हम लोग जानेंगे। सोडियम कार्बोनेट का उपयोग कांच, साबुन और कागज उद्योग में किया जाता है। इसका उपयोग बोरेक्स जैसे सोडियम यौगिक के उत्पादन में किया जाता है। सोडियम बाइकार्बोनेट का उपयोग घरों में साफ सफाई के लिए भी किया जाता है। जल की अस्थायी कठोरता को घटाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो इसको याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं। कॉपर सल्फेट का सूत्र है। सूत्र को आप लोग याद जरूर कर लीजिएगा। ये सूत्र है CuSO4 × 5H2O। जिप्सम एक अन्य लवण है। जिप्सम क्या है? एक अन्य क्या है? ये लवण है जिसमें क्रिस्टलन का जल होता है, जिसका रासायनिक सूत्र है CaSO4 × 2H2O। सूत्र को आप लोग जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है। जिप्सम को 373 केल्विन पर गर्म करने पर एक जल के अणुओं का त्याग कर कैल्शियम सल्फेट, यह सल्फेट हेमीहाइड्रेट बनाता है, जिससे प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। CaSO4 × 1/2H2O ये किसका सूत्र है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है। ये सूत्र को आप लोग याद रखिएगा। CaSO4 × 1/2H2O 1/2 को 1/2H2O बोल सकते हैं। इसको प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र कहते हैं। और जिप्सम का सूत्र ये है CaSO4 2H2O। ये सूत्र को आप लोग याद रखिए। 2 गो सूत्र है। ये ऑब्जेक्टिव में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग कहाँ करते हैं? डॉक्टर टूटी हुई हड्डी को सही जगह पर स्थिर रखने के लिए इसका उपयोग करते हैं। बैंडेज करते हैं डॉक्टर। लकड़ी की जो डॉक्टर है, हड्डी की जो डॉक्टर है। खिलौने बनाने में प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग करते हैं। खिलौना बनाने के लिए, सजावट का सामान बनाने के लिए करते हैं। एवं सतह को चिकना करने में 4 नंबर ऑप्शन है। 4 नंबर मूर्ति बनाने में प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग करते हैं। ये 8 नंबर का प्रश्न है। पीतल एवं तांबे के बर्तन में दही एवं खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखा जाता है? ये विविध प्रश्न है। इसको पढ़ते हैं। पीतल एवं तांबे के बर्तन में दही एवं खट्टे पदार्थ को नहीं रखना चाहिए, क्योंकि खट्टे पदार्थ
में अम्ल होते हैं और पीतल एवं तांबे से अभिक्रिया करके विषैला पदार्थ तथा जहर का निर्माण कर लेते हैं और जो व्यक्ति खाएंगे वो मर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं। कॉपर सल्फेट का सूत्र है CuSO4 5H2O, इनको याद रख लीजिएगा। जिप्सम का सूत्र है CaSO4 2H2O, इनको याद कर लीजिएगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है CaSO4 हाफ H2O, यानी कि आधा जल है। विरंजक चूर्ण का सूत्र ये है, इसको याद कर लीजिएगा। बेकिंग सोडा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3, ये सूत्र को याद कर लीजिएगा। इससे ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनेगा दोस्तों कक्षा 10 के एग्जाम में। उदासीन पीएच का मान, शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। दंश क्षय होने लगता है जब पीएच का मान 5.5 से घट जाते हैं। अम्लीय वर्षा का पीएच मान 5.6 से कम होता है तो उसको अम्लीय वर्षा कहते हैं। और धोने का सोडा का सूत्र होता है Na2CO3 10H2O, ये इससे इम्पोर्टेंट प्रश्न है और इससे ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनेगा कक्षा 10 में जब बिहार बोर्ड का आप लोग एग्जाम दीजिएगा। तो दोस्तों वीडियो हो गया है ख़त्म। आप लोग नोट्स बनाइएगा, इनको याद करिएगा। आप लोग जब घूमते हैं कहीं जाते हैं तो मन में इनको पढ़िएगा और आप लोग इन स्क्रीनशॉट रख कर भी आप लोग पढ़ सकते हैं।